भाजपा जजप्पा का अहंकार और बुखार दोनों उतारे। उनकी पार्टी के अध्यक्ष हर रोज मन बनाते हैं कि आज बिल्कुल मैं मनोहर लाल खट्टर जी को उतारकर ओम प्रकाश धनखड़ जी खुद बन जाएंगे। लड्डू फूटते उनके मन में हर रोज। दुष्यंत चौटाला ये सोचते हैं कहीं तेरा ही सूत बैठ जाए तो ठीक है, या कम से कम यहाँ तो चिमड़ा रहे जहाँ है, कहीं यहाँ से छुट्टी ना हो जाए। वो भानुमति का कुंबा है, वो भानुमति का कुंबा है। ये कौन कहा करता था हरियाणा में कि मनोहर लाल खट्टर को हम किश्ती में बिठाकर, मैं नहीं कहता था, मैं तो खट्टर जी का सम्मान करता हूँ, किश्ती में बिठाकर यमुना पार करवा के आएंगे। दुष्यंत चौटाला और उसका भाई कहा करते थे, और मनोहर लाल जी क्या करते थे, दोनों को हथकड़ी लगाऊंगा, जेल की सलाखों के पीछे भिजवाऊंगा। तो आप दोनों एक दूसरे के यार बनकर बैठे। उप मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए भी उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं। वो कह रहे हैं कि वो कुर्सी से चिपके बैठे हैं। अरे भैया, हम तो विपक्ष में हैं 10 साल से। महाराज, सत्ता की मलाई तो आप लूट रहे हैं, और 10 साल जब कांग्रेस की सत्ता थी तो ये जिस रेस्ट हाउस में बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भूल गए कि उसके बाहर पत्थर रखने का भी और निर्माण पूरा करने का बोर्ड दोनों मेरे नाम से लगे हुए। उनको बोलो भाई तुम अपनी चिंता कर लो, हम अपने परिवार की चिंता खुद। देखिए, मेरा आपसे एक अनुरोध है, राजनीति में प्रतिस्पर्धा और राजनीति में इच्छा व्यक्त करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु और ये कहीं ना कहीं एक सुखद प्रजातंत्र का सबूत भी है। आपका इशारा प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष रूप से कांग्रेस की गुटबाजी की ओर है। आपने साफ शब्दों में नहीं कहा, मैं साफ शब्दों में कह देता हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस तो एक है, जिसे आप गुटबाजी कहते हैं, मैं उसे एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की रूपरेखा मानता हूँ। और अगर प्रदेश के भले के लिए हम सब इकट्ठे और कभी कभी अलग अलग, कल हम इकट्ठे थे, आज सब अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में, एक गाड़ी में बैठ के सब जगह कैसे जा सकते हैं, असंभव है। ये एक राजनीतिक परंपरा का सूत्र है। दूसरी राजनीतिक परंपरा क्या है? वो है जो भारतीय जनता पार्टी में आपको नज़र आती है। खट्टर साहब को बदलने के लिए एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री की बेटी का बयान आया, पर आप उनसे तो सवाल पूछते नहीं। उनकी पार्टी के अध्यक्ष हर रोज मन बनाते हैं कि आज बिल्कुल मैं मनोहर लाल खट्टर जी को उतारकर ओम प्रकाश धनखड़ जी खुद बन जाएंगे। लड्डू फूटते उनके मन में हर रोज। दुष्यंत चौटाला ये सोचते हैं कहीं तेरा ही सूत बैठ जाए तो ठीक है, या कम से कम यहाँ तो चिमड़ा रहे जहाँ है, कहीं यहाँ से छुट्टी ना हो जाए। उधर अभिमन्यु जी ये सोचते हैं कि उनका नंबर कब आएगा। एक और हमारे मित्र हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े भले आदमी हैं, उन्होंने भी गुड़गांव में दफ्तर खोल लिया, उद्घाटन किया, आप सब भी जाकर आए थे, लाइब्रेरी भी खोल ली वहाँ, कि अब बस जल्दी से खट्टर साहब को बदलकर मुझे बनाया जा रहा है। एक और मंत्री हैं, वो तो हर रोज़ चाय की दुकान पर बैठकर हर रोज़ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, शाम को उतर जाते हैं। फिर उनका महकमे में से कुछ ना कुछ खट्टर साहब उन्हें उल्टी सुल्टी इंस्ट्रक्शन देकर उतार देते हैं। वो भानुमति का कुंबा है। कांग्रेस पार्टी में हम सब वैचारिक तौर से, सैद्धांतिक तौर से एक मत हैं और कांग्रेस को लाने के लिए संघर्षरत हैं। और जैसा मैंने कहा, हम केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एक बेहतरीन हरियाणा की बुनियाद कांग्रेस पार्टी दोबारा रखेगी, जिसमें हर गरीब के लिए, अनुसूचित जाति हों, पिछड़े वर्ग हों, आड़ती हों, दुकानदार हों, मजदूर हों, किसान हों, उन सब की आवाज़ के लिए जगह होगी। ना मौजूदा माहौल होगा जहां किसान की पीठ पर लाठी और पेट पर लात, मजदूर को सड़कों पर डालकर पीटना, व्यापारियों को दुकान के अंदर बंद करके प्रताड़ित करना, कर्मचारियों को आए दिन सड़कों पर
उनका लहू चलवाना, युवाओं को खून के आंसू पीने के लिए मजबूर करना, दलित और पिछड़े हमारे भाई बहनों को समाज की किसी भी पंक्ति से पूरी तरह से उपेक्षित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए बन चुका है कि ऊंचाई से भी बड़ा हो गया है। लोग भाजपा जजप्पा का अहंकार और बुखार दोनों उतारेंगे। दुष्यंत चौटाला ने आपके बयान में प्रतिक्रिया की है, मैं उन शब्दों का प्रयोग तो नहीं करूंगा। उनका कहना है कि जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तब भी आपको सम्मान नहीं मिल रहा था, आप रहे, और 7 साल से 7 साल से पार्टी सत्ता में तो नहीं है, तब भी आपका सम्मान नहीं है, तब भी आप पार्टी से चिपके हुए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये कौन कहा करता था हरियाणा में कि मनोहर लाल खट्टर को हम किश्ती में बिठाकर, मैं नहीं कहता था, मैं तो खट्टर जी का सम्मान करता हूँ, किश्ती में बिठाकर यमुना पार करवा के आएंगे। दुष्यंत चौटाला और उसका भाई कहा करते थे, और मनोहर लाल जी क्या करते थे, दोनों को हथकड़ी लगाऊंगा, जेल की सलाखों के पीछे भिजवाऊंगा। तो आप दोनों एक दूसरे के यार बनकर बैठे। ये दिखाता है कि सत्ता के लालच में और कुर्सी की मलाई खाने की होड़ में वो जनता का विश्वास भी खो बैठे हैं और वैचारिक विवेक भी। ऐसा व्यक्ति जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष में अंतर पता ना हो, उप मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए भी, उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं। वो कह रहे हैं कि वो कुर्सी से चिपके बैठे हैं। अरे भैया, हम तो विपक्ष में हैं 10 साल से। महाराज, सत्ता की मलाई तो आप लूट रहे हैं, और 10 साल जब कांग्रेस की सत्ता थी तो ये जिस रेस्ट हाउस में बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भूल गए कि उसके बाहर पत्थर रखने का भी और निर्माण पूरा करने का बोर्ड दोनों मेरे नाम से लगे हुए। उनको बोलो भाई, तुम अपनी चिंता कर लो, हम अपने परिवार की चिंता खुद करेंगे। हुड्डा साहब द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, क्या उसको कांग्रेस की फाइनल घोषणाएं समझें? देखिए, मैंने जैसा आपको कहा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और कांग्रेस के सब नेता मिलकर जो जो बातें कहेंगे, कांग्रेस की अगली सरकार उसको लागू करने का भरपूर प्रयास करेगी और उसे लागू करेगी। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को कैसे देखते हैं?